दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं राजू श्रीवास्तव। दोस्तों आज की ये भागम भाग दुनिया में लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो 5-6 घंटे निकालें और किसी पर्व के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हर पर्व के बारे में कुछ मिनटों में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बसंत पंचमी पे। और बसंत पंचमी का नाम बसंत पंचमी ही क्यों कहते हैं इसको, बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा क्यों होती है, बसंत पंचमी में पीले रंग का इतना महत्व क्यों है, बसंत पंचमी में पतंगों का इतना महत्व क्या है, बसंत पंचमी भारत के किन राज्यों में किन किन नाम से मनाई जाती है, बसंत पंचमी किन देशों में किस नाम से मनाई जाती है, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इसका पौराणिक कहानियां क्या कहती हैं। तो मैं कुछ मिनटों में आपको बसंत पंचमी का पूरा इतिहास बताता हूँ। तो चलते हैं पौराणिक कहानियों में। सबसे पहले पौराणिक कहानियां बसंत पंचमी के बारे में क्या कहती हैं। देखिए एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु के मन में एक ख्याल आया कि दुनिया बनाई जाए। आपने गाना भी सुना होगा, दुनिया बनाने वाले तेरे मन में क्या समाई, क्यों दुनिया बनाई। ये तो कोई नहीं जान पाया विष्णु जी के मन में क्या था दुनिया बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि दुनिया बनाई जाए खूबसूरत सी। तो इसके लिए उनको कोई माध्यम चाहिए था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप एक सृष्टि का निर्माण करें। तो बोलते जैसी आपकी आज्ञा। वो आते नीचे ढूंढते रहते हैं, उनको ये गोला मिल जाता है, चलो ठीक है इस गोले को उन्होंने सृष्टि का निर्माण करते हैं। सृष्टि का निर्माण करके वापस स्वर्ग लोग चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिनों के बाद उनको लगता है कि मैंने जो सृष्टि बनाई थी एक बार चल के देखें। तो आते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो जब यहाँ पे आके देखते हैं तो उनको बड़ी नीरसता होती है, बड़ा दुखी होते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ कोई इनको संगीत दिखा, ना रंग दिखे, ना कोई ज्ञान दिखा, खुशी की लहर दिखी, ना यहाँ पे उत्पादकता दिखी, ना अच्छे अच्छे फूल, कुछ था ही नहीं, बंजर पड़ा सब। तो बड़ा दुखी हुए, उन्होंने अपने कमंडल से 4-5 बूंदे निकाली, ऐसे छिड़क दी धरती पे और माँ का आह्वान किया। तो माँ सरस्वती आई। तो जब आई तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि बेटा इस सृष्टि में हमने निर्माण किया था, लेकिन इस सृष्टि में ये सब चीजें हैं ही नहीं। आ, संगीत हो गया, शिक्षा हो गई, ज्ञान हो गया, खुशियां हो गई, रंग हो गए, उत्पादकता हो गई, ये सब बेटा तुम यहाँ पे करो, तब ये सृष्टि मजा आएगी, अच्छा होगा, खुश इसको खुशियों से भर दो। तो माँ ने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं। तो उन्होंने ये सब चीजों से ये पृथ्वी को भर दिया और अंतर ध्यान हो गई। इसीलिए संगीतकार भी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, विद्यार्थी भी पूजा करते हैं, किसान भी पूजा करते हैं, इसलिए इसका महत्व है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से इसे ऋतु परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक, स्वस्थ पर्यावरण का एक अच्छा समन्वय माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बसंत को ऋतुओं का राजा भी बोला जाता है। तो दोस्तों एक चीज तो आप समझ गए होंगे सरस्वती माँ की पूजा क्यों होती है। दूसरा, पीले रंग का इतना महत्व क्यों है। देखिए पीला रंग जो है सुख, समृद्धि, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से माना जाता है कि इस दिन पीले रंग की चीजें खानी चाहिए। जैसे सब्जियों में आप दाल ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, ये सब खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से। जैसा कि आप जानते हैं हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अमृत है। पीले रंग के जो कपड़े हैं सुख, समृद्धि, ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। और जो आकाश में पतंगे उड़ने का महत्व इसलिए है क्योंकि अब माना जाता है कि इस दिन आकाश को रंग बिरंगी पतंगों से भर दिया जाता है, आकाश को बिल्कुल रंगीन कर दिया जाता है। ये भी सुख और समृद्धि का संकेत माना जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये भी कहता है कि पतंगबाजी से मस्तिष्क में एक हार्मोन डेवलप होता है सेरोटोनिन नाम का, और इसे खुशी का हार्मोन बोला जाता है कि इसके हार्मोन के डेवलप होने से इंसान हमेशा खुश रहता है, समृद्ध रहता है, इसलिए पतंगबाजी की जाती है। दोस्तों जो बसंत पंचमी है इसको बसंत पंचमी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मनाई जाती है। जैसे कि भारतवर्ष में भिन्न भिन्न राज्यों में इसको अलग अलग नाम से मनाते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे इसको बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे इसको बसंत मेला कहते हैं। हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, इसको बसंत उत्सव कहते हैं। फिर पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, मेघालय हो गया और आपका मणिपुर हो गया, यहाँ पे इसको सरस्वती पूजन के नाम से मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में इसको ऋषि पंचमी के नाम से मनाते हैं और पूरे दक्षिण भारत में इसे कामदेव जयंती
के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और इसका दूसरा भी दक्षिण भारत में इसको विद्या आरंभ जयंती के रूप में मनाते हैं। जब कोई बच्चा पहली बार पढ़ना लिखना सीखता है तो इस दिन को बड़ा शुभ मानते हैं और इसको प्रेम और सौंदर्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, इसको सिर्फ भारत के राज्यों में ही नहीं, विश्व के कई देशों में भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे नेपाल हो गया आपका, भूटान हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूएसए हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जहां पर भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, इस पर्व को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो दोस्तों, ये तो बसंत पंचमी की एक बेसिक जानकारी सभी को होना चाहिए। अब मैं जो अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इसलिए बनाने जा रहा हूँ कि अब लोगों को ये मालूम चल जाए 2025 में ये जो बसंत पंचमी आ रही 2 तारीख को मनाई जाएगी या 3 तारीख को मनाई जाएगी, इसकी पूजन विधि क्या है, इसको किस तरह से हम लोग को मनाना चाहिए कि कोई गलती ना हो जाए। तो दोस्तों, अगले वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच।